राजा साहब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए अपनी बेटी को कहते हैं, बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारे लिए कल से भी बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। कल से भी सुंदर। रूपमती उपहार की बात सुनकर थोड़ी सी खुश हो जाती है और दरवाज़ा खोल देती है और अपने पिता से कहती है, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी उपहार। राजा साहब कहते हैं, देख तो थोड़ा सा कितना सुंदर है। रूपमती धीरे से उस सफ़ेद मणि की ओर देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है और उस सफ़ेद मणि को अपने पास रख लेती है। वह झट से उस मणि को लेते हुए और खुश हो जाती है। राजा अपनी बेटी को खुश देखकर वहाँ से चले जाते हैं। राजा के जाने के बाद रूपमती हीरा दासी को बुलवाती है और हीरा दासी से कहती है, सुनार को कहना अच्छा सुंदर हार बनाए, कल बनाया था उससे भी सुंदर बनाना। अगर नहीं बनाया तो मैं मेरे पिताजी से कह दूंगी और उसे सज़ा दिलवाऊंगी। तो दोनों मणि देते हुए हीरा दासी को राजकुमारी जाने के लिए कहती है। यह दोनों मणि लेकर हीरा दासी सुनार के पास जाती है। सुनार के पास जाकर सुनार से कहती है, सेठ जी आपने कैसा हार बनाया? राजकुमारी ने इसे तोड़ दिया। राजकुमारी ने कहा है, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हार बनाना और दोनों मणि उस हार में लगाना। अगर अच्छा नहीं बनवाया तो सज़ा दिलाई जाएगी। यह सुनकर सुनार काँपने लग जाता है और कहता है, हाँ मैं बहुत अच्छा हार बनवाऊंगा जो राजकुमारी को बहुत पसंद आएगा। फिर हीरा या दासी यह सुनकर वहाँ से चली जाती है। भानसी सैनिकों से बहुत दूर समुद्र के किनारे चला जाता है, जहाँ से उसे कोई भी सैनिक नहीं देख सकता। वहाँ जाकर पानी पर गुरु जी के हाथ का दिया हुआ कंबल बिछा देता है और उस पर बैठ जाता है। बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ने के बाद कंबल को आदेश देते हुए कहता है, चलो मेरे गुरु जी के जादुई कंबल, मुझे उस टापू पर ले चलो। वहाँ कंबल हवा की गति से भानसी को उस टापू पर ले जाता है। भानसी टापू के चारों ओर बनी दीवार के पीछे छुप जाता है। दीवार के पीछे छुपते हुए वह देखता है, दीवार के पीछे देखता है कि एक कुटिया में एक चुड़ैल झाड़ू निकाल रही है। जैसे ही वह झाड़ू को एक तरफ रखकर कुटिया की ओर बढ़ने लगती है, तभी भानसी वहाँ से झाड़ू उठाकर वहाँ से दौड़ता हुआ कंबल पर आकर बैठ जाता है और कंबल से कहता है, चलो मेरे गुरु जी के जादुई कंबल, मुझे समुद्र के उस पार किनारे ले चलो। चुड़ैल यह देखकर उसके पीछे पीछे भागने लगती है और भानसी को आवाज़ देते हुए कहती है, कौन हो तुम? मेरी झाड़ू चुरा कर कहाँ ले जा रहे हो? रुक जाओ, यहीं पर तुम्हें जो चाहिए वह सब मैं कुछ दूंगी। भानसी उसकी एक बात नहीं सुनता, समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। वह चुड़ैल भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही उसके सामने खड़ी होती है, उसके मुंह से काली मणि गिरती है। भानसी काली मणि को उठाकर अपने जेब में रख लेता है। तभी चुड़ैल कहती है, कौन हो तुम और मेरा झाड़ू लेकर क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? भानसी कहता है, मेरा नाम भानसी है, मेरे पिताजी का ये एक सपना पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे पिताजी को एक सपना आया था जिसमें कि एक कलंगीदार मुर्गा सोने की थाल में मोती चुग रहा था। मेरे पिताजी चाहते थे कि यह सपना सच हो और वह इस सपने को सच होता देखना चाहते थे। इसलिए मैं मेरे पिताजी के सपने को सच करने के लिए यहाँ आया हूँ और अपनी सारी बात चुड़ैल को बता देता है। छाया कहती है, यह सपना तो सच ही है, पर यह सपना सच देखने के लिए तुम्हें मेरी बहन नीलम से मिलना होगा। नीलम ही इस सपने के बारे में पूरा सच जानती है और वहाँ से अपना झाड़ू लेकर वह चली जाती है। भानसी भी वहाँ से किले में चला जाता है। रास्ते में उसे कुम्हार मिलता है। कुम्हार कहता है, आज मेरे घरवाली ने तुम्हें लाने से मना कर दिया है, आज तुम कहीं और चले जाओ। भानसी अपनी जेब से काली मणि निकालता है और कुम्हार को देते हुए कहता है, आज मेरे पास एक ही मणि बची है, ये भी ले लो और आज की रात तो रुकने की अनुमति दे दो। हाथ जोड़ते हुए भानसी कहता है। कुम्हार मणि को देखकर खुश हो जाता है और भानसी को अपने साथ घर ले जाता है। हीरा दासी शाम होने के बाद सुनार के पास आती है और कहती है, सेठ जी आपने राजकुमारी का हार बना दिया? सुनार कहता है, हाँ हीरा बहन बना दिया। सुनार हीरा दासी को हार दे देते हुए कहता है, ये देखो बहन कितना सुंदर लग रहा है। इन दोनों मणियों ने हार की सुंदरता और बढ़ा दी है। हीरा दासी हार लेकर राजकुमारी के पास आ जाती है। राजकुमारी को हार देते हुए कहती है, ये लो राजकुमारी, आपका हार बहुत ही खूबसूरत बनाया है। राजकुमारी हार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। नहाकर हीरा दासी को कहती है, मुझे हार पहना दो।
हीरा दासी हार को राजकुमारी को पहना देती है। राजकुमारी जी, सच कहो तो आप परी लग रही हो। हीरा के मुंह से तारीफ सुनने के बाद राजकुमारी तोते के सामने खड़ी हो जाती है और तोते से कहती है, बोल मेरे तोते, मैं कैसी दिख रही हूँ। तोता अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। राजकुमारी फिर पूछती है, बोल मेरे तोते, मैं कैसी दिख रही हूँ। तोता कहता है, मुझे पहले पिंजरे से बाहर निकालो, फिर बताऊँगा। राजकुमारी तोते को पिंजरे से बाहर निकालती है। तोता बाहर आ जाता है। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी जी, आप तो मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। राजकुमारी कहती है, नहीं मानूंगी। तोता से फिर पूछता है, बोल मेरे तोते, आज मैं कैसी दिख रही हूँ। तोता कहता है, आज आप चुड़ैलों की रानी दिख रही हैं। इतना कहकर वहाँ से वह उड़ जाता है। राजकुमारी इतना सुनते ही अपना हार गले से खींचती हुई तोड़ देती है और एक तरफ फेंक देती है। फिर मसाल बुझाकर वह सो जाती है। भानसी सुबह जल्दी उठता है और वहाँ से समुद्र की ओर निकल जाता है। भानसी के जाने के बाद कुम्हार दौड़ता हुआ राजा के पास जाता है। राजा साहब को अपने जेब से काली मणि निकाल कर देते हुए कहता है, लो राजा साहब, ये मणि। राजा साहब मणि लेते हैं और कुम्हार से कहते हैं, तुम रोज़ रोज़ बहुत सुंदर मणि लेकर आते हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो कुम्हार को इतने इनाम के तौर पर कुछ चांदी के सिक्के दे देता है। कुम्हार सिक्के लेकर घर चला जाता है। राजा साहब उस मणि को लेकर अपनी बेटी के पास जाते हैं, पर क्या आज भी राजकुमारी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। राजा राजकुमारी से कहता, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर काली मणि लेकर आया हूँ। राजकुमारी इस मणि की बात सुनकर खुश हो जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। राजा साहब राजकुमारी को मणि देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमारी हीरा दासी को बुलाती है और कहती है, हीरा, कल भी उस सुनार ने अच्छा हार नहीं बनाया, तुम उस सुनार को थोड़ा डरा देना और एक बहुत ही प्यारा हार बनवाने के लिए हीरा दासी को कहती है। जी राजकुमारी। राजकुमारी हीरा को तीनों मणि दे देती है। हीरा दासी सुनार के पास जाकर सुनार से कहती है, कैसा हार बना रहे हो सेठ, राजकुमारी को तो पसंद ही नहीं आ रहा है, और अच्छा खूबसूरत हार बनाओ, नहीं तो राजकुमारी आपको जेल भेज देगी। सुनकर यह सुनार बहुत ही घबरा जाता है। हीरा बहन, पूरी दिन राजकुमारी जी का ही हार बनाता हूँ, ठीक है, और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। हीरा दासी सुनार को तीनों मणि देकर सोने देखते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर भानसी सैनिकों से बचता हुआ समंदर के दूसरे किनारे पर चला जाता है। वह पहुंचकर वो अपनी जादुई कंबल निकालता है और समुद्र के पानी पर बिछा देता है और उस पर बैठकर गुरुजी का दिया हुआ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद कंबल को आदेश देता है और कहता है, चलो मेरे गुरुजी के जादुई कंबल, मुझे समुद्र के पार उस टापू पर ले चलो। जादुई कंबल हवा की गति से भानसी को उस टापू पर ले जाता है। भानसी टापू पर पहुंचकर दीवार के पीछे छिप जाता है और नीलम को अपनी आंखों से ढूंढने लगता है। नीलम अपनी कुटिया के पास खड़ी कुछ काम कर रही थी। भानसी नीलम को देखकर सोचता है, आज क्या चुरा लूं। भानसी आज नीलम की कौन सी चीज़ चुराएगा, या नीलम भानसी को बंदी बना लेगी। जानिए अगले एपिसोड में।